पहले एक आदमी कमा रहा था, घर के चार सदस्य खा रहे थे। अब 4 सदस्य कमा के भी कर्जे लेना पड़ रहा है, खाना के पैसा नहीं हो रहा है। कहा जा रहा था 1 करोड़ रोहिंग्या पकड़े जाएंगे। कोई रोहिंग्या नहीं है मैडम, यहाँ कोई रोहिंग्या नहीं है। जो बीजेपी बोल रहा है रोहिंग्या कोई नहीं है। पहले भी देखिए हम लोग के अंदर ऐसे फूट डाल के अंग्रेज लोग राज किया इतना साल। अंग्रेजों से तुलना कर रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी क्यों, कोई भी हो, मतलब बोल रहा हूँ ना कि वही होगा। वो 300 साल किया था, ये देखो कितने साल करता है। फिर बाद में पब्लिक जागते शुभेंदु अधिकारी का काम है चिल्लाना। ये तो सामने इलेक्शन है। किसका? शुभेंदु अधिकारी। यस, वो मुख्यमंत्री बनेगा, कभी नहीं बन सकता। ये लक्की भंडार एक माँ बहन का पैसा जम रहा है। उसका हस्बैंड बीजेपी आएगी तो जमेगा कि नहीं? नहीं जमेगा। बिहार में नहीं दे सका तो यहाँ कहाँ से देगा? किसी के टक्कर का कोई नेता है कि नहीं? कोई नेता नहीं है दीदी का टक्कर में। अभी नहीं है। नहीं आगे भी नहीं आएगा। दीदी जितना दिन बचा हुआ है। अच्छा, इस वक्त हमारी मौजूदगी बता दे तो नेताजी भवन मेट्रो के पास में है। मेट्रो स्टेशन महज कुछ ही पलों की दूरी पर है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, आवाजाही लगी हुई है। आज जनता की राय लेना चाहेंगे कि क्या SIR की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी बंगाल में, वो वाकई यहाँ से रोहिंग्या निकालने की थी जैसा कि बीजेपी के तमाम दिग्गज दावे कर रहे थे, या ये महज जनता को भ्रमित करने का एक दूसरा उपाय था। तो चलिए ले चलते हैं आपको बंगाल की जनता के पास और सीधा तौर पर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार लोगों का क्या कहना है। क्या SIR वाकई मतदाता पुनरीक्षण के तौर पर हुआ है, या उन तमाम लोगों का नाम काटा गया है जिनसे TMC को फायदा हो सकता था। क्या नाम हुआ दादा आपका? राजा चक्रवर्ती। आप यहीं के हैं, बंगाल के हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए SIR हो गया आपका? हुआ। SIR हो गया आपके इलाके में सबका? मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? जैसे वो आपका मतलब फैमिली का कोई 2002 में वोट दिया था कि नहीं, उनका कागज वगज सब है कि नहीं, यही सब लगा। अच्छा, मतलब वोटर कार्ड वगैरह। हाँ, वोटर कार्ड अभी तो है ही। हाँ। पुराना भी दिखेगा कि उस समय दिया था कि नहीं वोट। और जिसका नहीं है उसको पूछता है उसका खानदान का कोई वोट दे रहा था कि नहीं, यही सब करता है। अच्छा, मतलब कोई दिक्कत परेशानी? हमको तो नहीं हुआ, बाकी लोगों को तो होता ही रहता है। बहुत लोगों को हुआ है। आपके जान पहचान बोल रहा है, हाँ बहुत लोग बोल रहा है कि हमारा सब कुछ है लेकिन नाम नहीं आया। हाँ, बोल रहा है कि फिर से बुलाता है, फिर वहाँ मीटिंग करता है, फिर वहाँ समझाता है कि जाओ फिर वो कागज लिख के आओ। ये सब तो चलता रहता है। अच्छा। बहुत लोग तो देखता हूँ कि अभी काम धंधा छोड़ के लाइन पे ही खड़े रहते हैं। अच्छा, मतलब कि हाँ, ऐसा अपना नाम जुड़वाने के लिए? नाम जुड़वाने के लिए। कोई बोलता है मेरा सब कुछ है, मेरा पापा का नाम गायब है। कोई बोलता है परेशानी तो बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है आजकल। बहुत लोग काम धंधा छोड़ के यही कर रहा है, क्या करेंगे। अच्छा, कई BLO भी सुसाइड कर लिए थे। हाँ, वो तो हमने सुना, पर वो मेरे सामने नहीं हुआ। लेकिन ऐसे हालत होगा तो ऐसे भी लोग कितना दिन बचेगा। जब ना कोई डरा रहा है कि ऐसा होगा तो तुम इस देश में रहोगे लेकिन इस देश का नागरिक नहीं रहोगे। हाँ, तो ये सब चीज़ से बहुत लोगों को डर है। जो लोग इतना दिन से घर बार बना के रखा है, वो लोग को और डरा रहा है कि ऐसा कुछ होगा तो तुमको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। बांग्लादेश। अच्छा, कई तस्वीरें आ रही थी न्यूज़ चैनल हाँ, पर चल लेकिन रही थी कि ये बात बहुत लोग छोड़ के जा रहे थे। ये बात तो सच है कि बांग्लादेश कोई आम आदमी, मान लीजिए कागज नहीं है मेरा, मेरे को बांग्लादेश भेज देगा तो बांग्लादेश वाला ले लेगा? नहीं लेगा ना। बिल्कुल तो फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मतलब कि भारत में भी नागरिकता का प्रूफ दो और ये वहाँ सब- जाने के बाद भी नागरिकता का ये proof। सब खाली वोट के लिए हो रहा है सर। मैडम सॉरी, ये वोट खत्म होगा फिर ये सब चुप हो जाएगा। अच्छा, फिर कैसे नया वोट कोई के- फंडा मतलब निकलेगा। क्या बीजेपी भ्रमित कर रही है? अभी क्या देखिए जनता? किसी का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि मैं कोई पार्टी का नहीं क्योंकि हूँ। बीजेपी के तमाम दिग्गज कह रहे थे कि अभी- 1 करोड़ रोहिंग्या पकड़े जाएंगे, हाँ, निकाले पकड़ा जाएंगे। कोई गए? कोई पकड़ा गया? नहीं, कोई नहीं पकड़ा। कोई नहीं। आपके जान ये सब खाली डराना है। हाँ। और हो सके तो वोट थोड़ा कम कर दे, ऐसा है। और वोट काटने का ये तरीका है। हर बार देखिए इलेक्शन आता है, कुछ ना या कुछ तो होने कोई मर जाता है, या तो बाहर से आके हमारा डिफेंस को हमारे इलाके में आके बम से उड़ा देता है, अच्छा, क्योंकि सामने इलेक्शन है। हाँ, मतलब ये सारे दाव पेच इलेक्शन अभी के अभी मद्देनजर पूरा तो है। डायरेक्ट बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है। हाँ, बिल्कुल पर होता क्यों है हमेशा इलेक्शन के पहले ही क्यों होता है? बिल्कुल बिल्कुल सवाल उठता है। हाँ, सारा देखिए 5 साल कुछ नहीं हो रहा है। ठीक इलेक्शन आते समय या तो कोई मरेगा या कोई अटैक होगा अभी हमारे ठीक ऊपर, इलेक्शन से ही पहले ईडी भी आ गई। ईडी भी आ गया। ऐसा कुछ ना कुछ होता रहेगा मैडम। मतलब तो क्या ये सारी चीजें दीदी को दबाने के लिए हो रही है? अभी दीदी का नाम नहीं लूंगा, पर जो भी है ये सब राजनीति है सारी राजनीति बस। और दूसरा क्या है, ये सब दब जाएगा। खाली इलेक्शन जाने दीजिए, देखिए कहाँ चला गया कुछ
उस बहुत दिन पहले भी तो बहुत कुछ हुआ था ना, ये करूँगा उसको जेल डालूंगा, वो भी एक इलेक्शन से पहले। अब ये इलेक्शन से पहले ये सब हो रहा है और लोगों को सोचने का मौका ही नहीं दे रहा है। आप सोचोगे कि अगले बार किसको वोट देना है, आपको पहले बोलेगा आपका एक काम कीजिए, आधार कार्ड को लिंक कराइए उसके साथ, फिर वो करा के आइएगा, फिर बोलेगा आधार कार्ड को उस कागज से अपने लिंक नहीं किया जाइए, उसमें कराइए, कभी वोटर कार्ड के साथ कराइए, कभी इलेक्शन का, मतलब दुनिया भर का, मतलब आपको सोचने और खड़ा रहने का टाइम नहीं दिया जा रहा है, खाली दौड़ते रहो, कभी पैसे के लिए बैंक में जाओ। अच्छा, मतलब पार्टियों की राजनीति के बीच आम जनता फंसी। आम जनता फंसेगा ही, हमेशा ही फंसता आया मैडम। पहले अंग्रेज जमाना था, तब भी लोग ऐसे ही फंसते फंसते एक समय ऐसा हुआ, फिर सब आ गया विरोधी, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उतना, और मतलब सब विरोध करने लग गया, तब जाके भाग गया अंग्रेज। तो ये सब खत्म कर दीजिए, ये लोग भी बदल दीजिए अभी ये लोग भी सभी लोग बोलते हैं। केंद्र में बैठे लोगों को तो बड़ी दिक्कतें हो रही है, SIR करा रहे हैं, आप कुछ लोग को परेशान कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा टोटका भी तो लगा के रखा है कि आप लोगों को हिंदू राष्ट्र दूंगा, आप लोगों को 15 लाख। बंगाल में धर्म का राजनीति चलेगा? कोशिश तो किया जा रहा है, बहुत लोग तो वो खा भी रहा है ना कि हो सकता है कि सबको भगा के हम लोग उसका जमीन ले लूँ, हम तो पूरा अपना हो जाएंगे। बहुत लोग यही सोच रहे हैं, जैसे कश्मीर में हुआ तो हम लोग अभी वो कर लिया, अभी इधर करूँगा, राम मंदिर तोड़ दिया, मतलब पब्लिक को कुछ ना कुछ खिलाना बस। और लास्ट में वो लोग बोलेगा ये तो जुमला है हमारा, वही लोग का नेता बोल रहा है। जैसे बिहार में हुआ, हाँ बिहार में ऐसे कितना कुछ हुआ। अच्छा ये बताइए, बिहार से याद आ रहा है, बिहार में अभी 10,000 रुपए दिए गए थे चुनाव के नाम पर महिलाओं को, लेकिन अब सबके खातों में रुपए जाना बंद हो गए। अभी देखिए वही सेम चीज दोहरा रहे हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह जी बंगाल को लेकर के भी, कोई लक्ष्मीर भंडार करके योजना है, कहा जा रहा है कि वो बंद नहीं होगा, क्या लगता है? अभी देखिए जुमलेबाजी है, सभी जुमलेबाजी है, ये लोग का सब जुमलेबाजी है। एक बार मेरे को सब लोग क्या बोला था, मेरे को एक बार आने दो, सबके खाते में हम 15-15 लाख डाल दूंगा, फिर इतना कुछ लाऊंगा, पैसा लाऊंगा, वो लाऊंगा। 450 का जब गैस था तब कितना बवाल हुआ, तब खड़ा लेके सर पे ले लेके सिलेंडर घूम रहा था, अब 1000 रुपया के ऊपर हो गया। हाँ सिलेंडर फिर से महंगा हो गया, फिर और महंगा हो गया 50 रुपया, वो कम कर रहा है फिर बढ़ा रहा है। ये सब पब्लिक तो को क्या लग रहा है, ये लक्ष्मीर भंडार वाला भी जुमलेबाजी है? सभी जुमलेबाजी है, ये लोग का कुछ भी भरोसा नहीं करना चाहिए। किन लोग का? जो लोग ऐसे जुमलेबाजी, जो लोग खुद बोलते हैं कि ये तो जुमलेबाजी था, खुद ही कौन है? बीजेपी वाले ही तो बीजेपी ही बोलता है। अभी देखिए मैं बोला ना, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, पर जो देखता हूँ उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि उस समय भी हम लोग भी बोला था चलो ठीक है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर आएगा तो हम लोग तो चलो रातारात सबके खाते में 15 लाख आएगा तो फिर टेंशन ही खत्म। गरीबी का क्या? गरीबी का खत्म हो जाएगा, उल्टा तो गरीबी इतना हो गया कि पहले अभी जो लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका, पहले एक आदमी कमा रहा था, घर के 4 सदस्य खा रहे थे, अब 4 सदस्य कमा के भी कर्जे लेना पड़ रहा है, खाना के पैसा नहीं हो रहा है। तो किसने कर दिया इतना बुरा हाल? आप ही सोचिए ना, कौन है अभी ये करने के लिए? तो बताइए अब ना, मेरे डर मुंह किस से बात सुनना का चाह रहा है, अब मेरे मुंह से सुनना चाह रहा है, बात तो हम वही जनता की राय है। लेना जब तक वो आए हैं वो सर, कौन वो सर? हमारे मोदी जी, अच्छा तब से ये देख रहा हूँ बस। अच्छा, अब भगवान जाने मोदी जी के बाद कोई आएगा कि मोदी जी रहते रहते ही हम लोग चले जाएंगे तो ही अच्छा है। अभी तो ऐसा सोच रहा हूँ कि हर इलेक्शन पे हम लोग को इतना दौड़ा दौड़ी, उससे अच्छा कि अगला इलेक्शन ना देखो, मतलब जो चल रहा है वही चलता रहा। ये इलेक्शन देखा, हो सके कि भाई अगले इलेक्शन तक मर जाऊं, ताकि दूसरे इलेक्शन में फिर दौड़ो, फिर यही करो, फिर कोई मरेगा, फिर कुछ टूटेगा, फिर इलेक्शन खत्म होगा, फिर तो कुछ दिन ठंडा, ना कोई आएगा हमारे यहाँ बम मारने, ना हमारे यहाँ कोई मरेगा। अच्छा, ना मोहम्मद शमी को जानते हैं दादा? नाम सुना हूँ मैं तो, क्रिकेट देखते हैं? हाँ जानता हूँ। मोहम्मद शमी क्रिकेटर ही तो हैं। हाँ बस उनके घर उतना भी ही, ऐसा ऐसे बोल रहे हैं ना, आप भेजा जान गया रहे तो मैं बोला उतना नजदीक से थोड़ा नहीं, जानता हूँ, मतलब खेल जानते देखता हैं, हूँ। खेल देखते हैं तो उनके घर भी SIR का नोटिस गया है, जबकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश खेल को चुका है, प्रेजेंट करते हैं। तो फिर सोचिए जिनके पास सब कुछ है और जिनको सबसे बड़ी पहचान है, सारा वर्ल्ड जानता अब तो है। उनसे नहीं पूछी गई नागरिकता कि आप भारतीय है कि बांग्लादेशी है कि कहाँ के हैं? तो पिछले इलेक्शन में जो लोग, आप सोचिए ना, पिछले इलेक्शन में जो लोग वोट दिया था तब तो जीत के आए थे, तब तो पूछा नहीं गया था कि ये जो वोट दे रहे हो तुम लोग सब इंडियन हो। बिल्कुल, सब तो खाली वो, और वो खिलाड़ी से तब क्यों नहीं पूछा गया कि तब आप जो इंडियन हो खेलने कि जा नहीं? रहा जब है, खेलने जा रहा है, तब क्यों नहीं रोका? तो क्या लगता है आपको, सही हो रहा है कि गलत? गलत तो पूरा ही गलत है सर मैडम,
सही तो अच्छा, कुछ ये है नहीं। बताइए, ये जो एसआईआर हुआ है उसका फायदा असल में किसको हो रहा है, बीजेपी को या तृणमूल कांग्रेस को? देखिए, मतलब प्रॉफिट किसको भी हो, हम्म नुकसान तो जनता का हो रहा है। हम्म ये जो आप सोचिए ना, एक एक लड़का आदमी जब घर पे घर छोड़ काम धंधा छोड़ के लाइन पे आज खड़े हैं। अब चलिए कहीं पे भी जाइए, देखिए कैसे लाइन पे मतलब लोग खड़े सब हैं। परेशान हैं। हाँ, तो उस दिन का रोज कौन देगा? केंद्र की एजेंसियां ही तो करवा रही केंद्र अगर ऐसा बोलता कि भाई तुम्हारे पास कागज नहीं है, तुम बनाने जा रहे हो, तुम आज जो कमाते हो उसका जो दिहाड़ी है हम्म वो सरकार से ले लो। हम्म तुम सरकार का ही काम कर रहे हो ना, सरकार के लिए ही दौड़ रहे हो ना। बिल्कुल तो आज तुम काम पे नहीं गए तो तुम खाओगे क्या? आज का पैसा हमसे ले लो, तो नहीं देगा। बिल्कुल उल्टा बोलेगा आज जो आए थे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तुम एक काम करो परसों फिर आओ। हम्म तो फिर आप सोचिए जनता का क्या हालत हो रहा है। लेकिन मतलब जनता एकदम परेशान है, हालत बहुत पहले भी देखिए, हम लोग के अंदर ऐसे फूट डाल के ये अंग्रेज लोग राज किया इतना साल। अंग्रेजों से तुलना कर रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी क्यों, कोई भी हो, मतलब बोल रहा हूँ ना कि वही होगा। वो 300 साल किया था, ये देखो कितने साल करता है। फिर बाद में पब्लिक जागते अभी तो कुछ बोलने जाओगे तो आगे तो बोलेगा ये देशद्रोही है। हो सकता है कल मेरे को ढूंढने लग जाए कि वो एक देशद्रोही था, उधर बैठ के कुछ बोल रहा था। देशद्रोही, बस मतलब देश के बारे में बात करो तो देशद्रोही, जनता के बारे में बात करो तो देशद्रोही। एकदम। मैं तो अभी भी डर लग रहा है कि हो सकता है कि आप चले जाओ फिर तो बाद में मेरे को उठा के ले जाए। कोई भी आएगा बीजेपी वो अच्छा, खाली ये बताइए, एक और सवाल रहेगा, अभिषेक बनर्जी को जानते हैं? जानता हूँ, मतलब हाँ, भतीजे हैं इनके ममता बनर्जी के, और पार्टी के भी अच्छे पार्टी के नेता भी हैं। अच्छे नेता। उनका जो सभा हो रहा है उसमें बहुत भीड़ आ रही है, तो क्या लग रहा है वो भीड़ वोटों में तब्दील होगी कि बस ऐसे ही दिखाने के लिए? देखिए अभी देखिए भीड़ का कोई ये नाम नहीं होता। बिल्कुल भीड़ में ऐसा भी हो सकता है कि हम आपके भीड़ लाइन में आपके समय में भी भीड़ पे गए, उनके समय में भी गए, उनसे भी कुछ काम लेना है, आपसे भी कुछ काम लेना है। अब वोट जब देना होगा तब जनता फैसला करेगा असली में किसको देना है। पिछले बार भी ऐसा हुआ था कि इस बार तो गया पूरा, वो लोग तो मिनिस्टर भी सोच लिया था कि चीफ मिनिस्टर वो बनेगा ये बनेगा, लास्ट में कुछ नहीं हुआ। अब इस बार भी देखिए क्या अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा, ममता बनर्जी के टक्कर में कोई है बंगाल में नेता? देखिए मुझे तो नहीं लगता कि है, ये है तो दूर की बात है, कोई होगा भी ऐसा भी नहीं मतलब कोई होगा भी नहीं ममता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है उनके जैसा, क्योंकि एक औरत जो किया जो आज कर रहे हैं, हो सकता है कि एक दिन इतिहास बन जाए कि ऐसा भी एक औरत थी जो इतना कुछ करके गई वेस्ट बंगाल में। जहाँ सड़कें नहीं थी सड़क बन गई, जहाँ पानी नहीं थी, हम तो गांव में भी हमारा रूम है वहाँ भी देखिए पहले क्या था, खड्डा था, पानी तो था ही नहीं। अब नल एक वहाँ एक यहाँ एक, मतलब 100 मीटर के अंदर 100-200 मीटर के अंदर एक नल लग गया। मतलब दीदी की टक्कर का कोई नहीं? मुझे नहीं लगता, नहीं लगता। मुझे नहीं लगता, जबकि मैं उनको उतना खास जानता भी नहीं हूँ, वो भी मेरे को जानता नहीं है, पर उनका काम जितना देखा हूँ मैं जब से। अच्छा, क्या लगता है ममता दीदी अगर बाई चांस उनको मौका मिला तो केंद्र में हिला पाएंगी सरकार को? देखिए अगर सब सपोर्ट करेंगे ना बाकी मतलब पार्टी, तो लगती है पूरा चांस है। पूरा चांस है, मतलब केंद्र से सत्ता उखाड़ कम से कम आप ये तो सोचिए कि इतना तो डर पैदा कर दिया कि पूरा इलेक्शन से पहले पूरा दिल्ली आके यहाँ आ जाते हैं फील्डिंग लगाने के, क्या कैसे करके जीता जाए। अच्छा, तो ये दीदी के डर से हो रहा है? मतलब जानते हैं कि जीतना आसान नहीं है, तभी ये सब लोग इतना कुछ करते हैं ना। अगर हम जानते हैं कि आपसे मैं लड़ सकता हूँ, तो मैं क्यों अपने मेरा काका, मेरा भांजा, मेरा चाचा सबको आपके घर पे लेके आऊँगा? डर होगा तभी ना कि भाई मैं अकेला आपसे नहीं कर सकता। मतलब ममता बनर्जी से अब डरने लग गए हैं केंद्र में बैठे लोग? आप क्या बहुत दिन से डर रहे हैं? बहुत दिन से डर रहे पिछले इलेक्शन में भी तो वही हुआ था ना, सबको बुलाया था ना, एक एक जगह पे मीटिंग कराया, हाँ, एक एक जगह पे आके सब प्रचार किया। हाँ, बाद में जैसे इलेक्शन खत्म कोई दोबारा इधर झटने भी नहीं आया। फिर अभी इलेक्शन आएगा तो आएगा, अभी सभी आएंगे। छोड़िए अब। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दादा क्या नाम हुआ आपका? नाज दत्ता। आप बंगाल से ही? अभी SIR हो रहा था, हो गया आप लोग का? कोई नाम वाम कटा, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? वो तो मेरा तो वो क्लास 10 का वो एडमिट का है। अच्छा, तो अभी आप नए वोटर हैं क्या? नहीं हैं पुराने?
तो ये बताइए कि एसआईआर में कहा जा रहा था कि लगभग 1 करोड़ रोहिंग्या को पकड़ के उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी के तमाम मुझे नेता तो कुछ कह रहे पता नहीं हैं। चला। ऐसा लगा आपको कि कोई रोहिंग्या मुझे है? कुछ पता नहीं चला। अच्छा, पता नहीं चला। आपके अगल बगल सबका नहीं, सब नॉर्मल ही था। सब नॉर्मल ही था। कोई रोहिंग्या पकड़े गए? नहीं नहीं आपका नाम तो आया है एसआईआर में, क्या आप रोहिंग्या हैं? नहीं, कहा जा रहा था लेकिन। पता नहीं, मेरे को किसी ने नहीं बोला। अच्छा, नहीं बोला गया। और ये बताइए दादा कि अभी मोहम्मद शमी को जानते हैं आप? हाँ, क्रिकेट खेलता है। उसके भी घर पे गया है एसआईआर का नोटिस। पता नहीं, मेरे घर पे तो नहीं आया। अच्छा, जो क्रिकेट खेलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को प्रदर्शित करता है, क्या लगता है कि उसके घर पे एसआईआर का नोटिस भेजना सही है? तब तो उससे सकता है, नागरिकता लेकिन नहीं वो पूछी तो जाती उसकी। इंटरनेशनल फिगर है। बिल्कुल, तब तो उससे उसकी नागरिकता नहीं पूछी जाती। तो फिर अचानक से वोट देने वो के तो समय मालूम नहीं, वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बताना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल रहेगा कि बंगाल में ममता दीदी की टक्कर का किसी को मानते हैं? अभी तक कोई नेता है ऐसा? नेता हम्म, वो तो बोलना मुश्किल बात है। मतलब दीदी के टक्कर का कोई नहीं है? शायद नहीं है, शायद नहीं है। मतलब जिससे पूछ रहे हैं यहाँ पर सब यही कह रहा है, शायद नहीं है। नहीं है दीदी के टक्कर पे। अच्छा, जो योजनाएं चलती हैं उसका लाभ मिलता है आपको? मैंने तो अप्लाई नहीं किया, पर बहुत घर लोग पे कोई बोलता ऐसी है। हाँ, योजनाएं लाभ मिलते हैं? बोलता तो। एक और योजना है लखमीर भंडार कर, हाँ, वो तो सब लड़कियों का मिलता है। लड़कियों को मिलता है, मतलब मिल रहा है अब। हाँ हाँ, अंडर प्रिविलेज लड़की को तो मिलता क्या लगता है बीजेपी आएगी तो मिलता रहेगा कि बंद हो जाएगी वो है। योजना? वो तो वो लोग का वो जो सिस्टम है वो लोग ही बता नहीं, सकते अपने हिसाब से आप बताइए, क्योंकि अभी बिहार में भी चुनाव हुए हाँ, थे तो पता 10,000 रुपये देने का वादा किया गया था महिलाओं से, लेकिन अब रुक गए, अब खाते में हैं। नहीं वो जा तो रहा। मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे अभी अभी मिलता तक है। तो मिलता है। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं आएंगे तो भी मिलेगा। वो तो मालूम नहीं, देगा तो मिलेगा, नहीं देगा तो कौन क्या कर अच्छा, सकता इस बार के माहौल क्या लग रहा है चुनाव? है। अभी तक तो वो आपने जो बोला, दीदी अभी के तक टक्कर वही का है। कोई है नहीं? अभी तक पता नहीं। हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो नहीं आपसे है। पूछ रहे हैं, अभी आप ही तक बोले। कुछ नहीं है। नहीं है कोई। हुमायूं कबीर को जानते हैं? हाँ, कौन है? वो तो नया पॉलिटिकल पार्टी खोला है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे। क्या लगता है इससे दीदी को कितना नुकसान होगा? होगा भी वो कि एक नहीं? ही बात है, वो अभी तक कोई जन्मा नहीं। अभी तक कुछ नहीं, अभी कोई तक जन्मा ही नहीं है। अभी तक कुछ नहीं, अच्छा, मतलब दीदी इतनी अच्छी लगती हैं आप लोगों को? शायद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दादा, क्या नाम हो आपका? प्रदीप दास बोलिए। आप यहीं बंगाल से हैं? हाँ, बंगाल से। एसआईआर हो क्या? ऐसा हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत हमारा नहीं है। जिसका दिक्कत हो रहा हो रहा है, जिसको दिक्कत हो रहा है। अच्छा, दिक्कत क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे? डॉक्यूमेंट हमारा तो 2002 में नाम था, इसलिए हमारा सभी लड़का बच्चा सभी का हो अच्छा, गया, घर परिवार में सब? सभी का सभी। अच्छा, कहा जा रहा था 1 करोड़ रोहिंग्या पकड़े जाएंगे। कोई रोहिंग्या नहीं है मैडम, नहीं यहाँ कोई रोहिंग्या नहीं है। जो बीजेपी बोल रहा है रोहिंग्या कोई नहीं है। नहीं है। ना ना ना, इतना लगातार एक के बाद एक सभाओं में चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा था। वो चिल्ला के उसका शुभेंदु अधिकारी का काम है, उसको एक मिनट शुभेंदु अधिकारी का काम है चिल्लाना। ये तो सामने इलेक्शन है। किसका? सुरेंद्र अधिकारी? यस, वो मुख्यमंत्री बनेगा, कभी नहीं बन सकता, क्यों? नहीं बन सकता। घाट का ना घर का मैडम, यही हमारा बोलने का मतलब यही है। अच्छा, मतलब घर का ना घाट का, ऐसा घाट का क्यों? कोई उसका नाम चर्चा उठ जाएगा। उसका क्या नाम है? नंदीग्राम। नंदीग्राम से उसका नाम चर्चा उठ जाएगा। हमारा बोलने का मतलब यही है। अच्छा ना, अच्छा, एक और बात, बीजेपी वाले कह रहे हैं लखमीर भंडार नामक एक योजना चलती है यहाँ पे, उसका लाभ अगर बीजेपी वाले आ जाएंगे तब भी मिलता बीजेपी तो रहेगा। अभी बोल रहा है उसको उठ जाना है, उठ जाएगा। हाँ, स्लोगन दे रहा है ना, ना कन्याश्री चलेगा ना लक्ष्मी भंडार चलेगा। हाँ, वो रेडियो में ही दे रहा है। हाँ, उसको उठाने का चक्कर में वो बीजेपी कर रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, ये लक्ष्मी भंडार एक एक माँ बहन का पैसा जम रहा है। उसका तो हस्बैंड बीजेपी आएगी तो जमेगा कि नहीं? नहीं जमेगा। बिहार में नहीं दे सका तो यहाँ कहाँ से देगा? बिहार में क्या नहीं दे सकते? कुछ नहीं दे सका। 10 लाख दे के 10,000। 10,000 दे के बुलडोजर चला दिया, क्या देगा वो? अच्छा, यही हमारा बोलने का तो मतलब। दीदी के टक्कर का कोई नेता है कि नहीं? कोई बंगाल नेता में? नहीं है दीदी का टक्कर में। अभी नहीं है? नहीं नहीं आगे? नहीं, आगे भी नहीं आएगा। दीदी जितना दिन बचा हुआ है अच्छा, उसका आप लोग टक्कर से में। जितने लोग से भी हम पूछ रहे हैं सब दीदी की तारीफें करते देखिए हैं। मैडम, दीदी हम लोग का उपकार जी। करते हैं। एक सेकेंड जस्ट मैं बता देता हूँ। एक्चुअल मुद्दा जो है बंगाल का डेवलपमेंट के लिए वो नहीं कोई बोल रहा है। दिस इज एसआईआर जो हो रहा है, एसआईआर होना जरूरी है, लेकिन ये मैं प्रैक्टिकल में आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी, वी आर द वोटर। तो एसआईआर इतना जल्दी हो नहीं सकता है। इट इज नॉट। बीएलओज मर भी गए, सुसाइड कर लिया दबाव मैं में। अपना बारे में मैं बता रहा हूँ। हम लोग हस्बैंड वाइफ 1 लड़की है, ठीक है। तो मेरा लड़की का 2002 में
लिस्ट में नाम नहीं था, तो हमारा रेफरेंस से हुआ। तो मैंने जब फॉर्म फिलअप किया तो मैंने बीएलओ मैडम को पूछा कि देखिए मेरा 2002 में जो नाम है मिडिल नेम नहीं है, लेकिन 2002 के बाद रेक्टिफिकेशन कर लिए थे, उसमें हमारा नाम है। अभी नियम के अनुसार से 2000 करंट जो स्टेटस है 2002 में वही नाम यहाँ पे लिखना जरूरी है, तो वहाँ पे मिडिल नेम नहीं है, इसमें एक डिस्क्रिपेंसी आ सकता है, क्योंकि रेफरेंस जब टानेगा तब तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल। तो उसका पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। अच्छा। शी कैनॉट गाइड मी, दैट इज नॉट आवर फॉल्ट टेक्निकली। आफ्टर 15 डेज आफ्टर सबमिटिंग द अपलोड जब किया वो मेरे को कॉल किया, जे आप 2002 का आपका नाम दे दीजिए, अच्छा, लिस्ट का प्रिंट आउट लेके। तो मैंने बोला मैडम व्हेन आई सबमिटेड द फॉर्म आपने लिस्ट मिला के लिए तो आपका पास है, व्हाई यू आर आस्किंग, अच्छा, दिस इज नॉट माय जॉब। बिल्कुल। तो एक रिक्वेस्ट किया मैंने, ठीक है मैं तो नोट निकाल के दे सकता हूँ। तो जय मैं एजुकेटेड हूँ, मेरा घर में लैपटॉप है, प्रिंटर है, सब है, इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू गिव द पेपर टू हिम। तो मैंने उसको घर जाके दे के आया, मैटर खत्म। उसके बाद अनदर 10 डेज के बाद अगेन शी कॉल्ड मी, कितना टाइम में 9:45 PM। मतलब परेशानी हो रही है एक बहुत सेकंड ज़्यादा। मेरा बात सुनिए, जो प्रैक्टिकल बात है। तो 9:45 PM में अकॉर्डिंगली मेरे को फ़ोन किया जे कल हेयरिंग होगा आपका बेटी का। तो हम लोग 24 घंटा भी टाइम नहीं दे रहे, तो शी इज़ वर्किंग इन हॉस्पिटल सेक्टर इमरजेंसी ड्यूटी, तो शी कैनॉट कम। तो हाउ कैन आई कंफर्म यू दैट शी कैन प्रेजेंट यू। तो हम बोला जी आपको क्या चाहिए, क्या बताइए मेरे को। तो बोलता है उसका पैन कार्ड, क्योंकि पैन कार्ड में पिता का नाम रहेगा, और उसका बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, सारे कुछ है। तो आई कैनॉट प्रेजेंट यू, मैंने प्रेजेंट फिजिकली, मेरा डॉटर प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो बोला एक काम करें, है ना, इसका इलाज क्या है बताइए। आज वो घर जाएंगे 9 बजे, हम उसको पिकअप करेंगे ऑफिस से। हम वन थिंग कर सकता है फॉर योर हेल्प। तो बोला ठीक है, मैं उसको बर्थ सर्टिफिकेट पैन हम दे देते हैं, आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, प्रिंट आउट ले लीजिए। बोलता ना मेरा साथ आपको बेटी का एक साथ फ़ोटो खिंचाना पड़ेगा, तो सेल्फी से भी नहीं होने वाला है। तो लकीली शी इज़ हर हाउस इज़ नियर टू मी, तो मेरा संभव था जो उनको पास पहुंचा के एक साथ सब कुछ देना, ये तो सबके बस की बात नहीं है। तो 10 करोड़ आबादी को 2.5 months 3 months में इज इट पॉसिबल? कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा, और एक एक दिन एक एक किस्म का इंस्ट्रक्शन आ रहा है। अभी मान के चलिए लास्ट 25 दिन पहले था जो एडमिट कार्ड अलाउड होगा बर्थ सर्टिफिकेट पे, जैसे आपने एग्जाम नहीं दिए लेकिन आपका नाम में एडमिट कार्ड इशू हुआ है, दैट इज़ द प्रूफ ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो अभी लास्ट टाइम में बोल रहा वो एक्सेप्टेड नहीं है। अच्छा, अभी क्या हुआ, इसका पहले जो लोग दिया वो लोग अलाउड हो गया, अब इसका बाद वाला लोग तो भुगता रहा है ना। अभी गांव वाला आदमी इतना तो पढ़े लिखे है नहीं, आपको भी समझ में आता है। ये हैरेसमेंट हो रहा है, इसमें नहीं है, मतलब जनता परेशान है, बहुत परेशान है। मैं आपको बता देता हूँ व्हाट हैपेंड, दिस इज ए गिमिक। ये जो SIR है ना, इसमें देखिए टोटल वोट होता है, तृणमूल का मिलता है 48% और इनको मिलता है 38%, तो डिफरेंस है कितना, 10%। बिल्कुल। अभी जो हमारा मान के चलिए हिंदू मुस्लिम का ही चक्कर हो गया यहाँ पे। मैं बात का बात मैं मान भी लेता हूँ। अभी जो आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, ये भाई भी हिंदू है, ये तीनों में अगर 2 आदमी का परेशान होता है, ये 2 वोट तो अगेंस्ट में जाएगा ही, मैथमेटिकली जाएगा। ये गिमिक है। और भी एक मैं बता देता हूँ, ये हम लोग CPM का टाइम से देख रहे हैं। जब तक ज्योति बाबू था तब तक बाहर में गाली देता है ज्योति बाबू को, रात में जाके उनसे एडजस्टमेंट करती है। अच्छा, अभी यहाँ पे मान के चलिए जो घमंडी मैंने बहुत कुछ घोटाला हुआ है, हो सकता है 90% सच भी है। तो ED कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, CBI कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अभी मान के चलिए हम लोग, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये उन लोग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्निकली करेक्ट है। बैंक भी तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, गाइडेड बाय RBI। RBI का कौन चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, करेक्ट। तो एक भी का रिपोर्ट नहीं आई है, तो कितना जनता का पैसा खर्चा हो रहा है ना। ED यहाँ पे जो एग्जामिनेशन कर रहा है, तलाशी चल रहा है, सब कुछ जनता का पैसा से हो रहा है, तो जनता का पैसा फालतू जा रहा है, एक भी तो नतीजा नहीं निकला। इट इज प्रूविंग दिस इज एडजस्टमेंट राजनीति। अच्छा, 100% एडजस्टेड राजनीति है। अच्छा, प्रैक्टिकली ये बताइए, ये जो SIR हुआ है, क्या लगता है उससे किसको फायदा हुआ है, बीजेपी को या जनता को भ्रमित करके TMC को? मैं बता देता हूँ, नेशनल लेवल में बीजेपी का मेन टारगेट है टू फिनिश द कांग्रेस। टू फिनिश द कांग्रेस, अच्छा, वो उन लोग दूसरा स्टेट में कर लिए है। अभी यहाँ पे बीजेपी का इतना जबरदस्त संगठन है नहीं, अच्छा, रूट लेवल में इतना मतलब कोई चेहरा नहीं है स्ट्रॉन्ग।
जो संगठन बोलता है ना रूट लेवल से, बिल्कुल चेहरा कोई नहीं। आज हम यहाँ पे भाषण देगा, हम संगठन नहीं कर रही है बिल्कुल मैडम, एम आई रॉन्ग? जी जी तो ये स्ट्रेंथ उनका नहीं है। आज सीपीएम है एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, जैसे बीजेपी बैक्ड बाय आरएसएस, आरएसएस एक संगठित रूप है। अच्छा, बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति का एजेंडा पकड़ती है, लगता है कि बंगाल में वो चल पाएगा? एक मिनट, नहीं होगा। नहीं होगा। कभी नहीं होगा, मैं आपको कभी एक नहीं चीज होगा। बता देता हूँ, धर्म का राजनीति नहीं होगा बंगाल यहाँ में। पे दूसरा स्टेट का अलग बात है। यहाँ का जो है 48% में 33% मुस्लिम वोट है। मैं मान के चलता हूँ 30% दीदी को मिलता है, 3% तो लेफ्ट। अब तो हुमायूं कबीर भी बोल दिए कि हम भाजपा के साथ मिलकर काम मेरा करेंगे। बात आप सुनिए, हाँ मेरा बात आप सुनिए पहले। हाँ ये 30% में जब तक 10% क्रैक नहीं होगा तब बीजेपी का कोई चांस नहीं है। आइए 10% में मान के चलिए, हुमायूं को भी क्या कर रहा है, एक मुस्लिम संगठन को खींचने लेकिन का अभी हाल ही में उन्होंने बोला है कि वो भाजपा के साथ मिलकर काम करेंगे। एक मिनट, दरकार पड़ने से मैं जो हमारा साथ जो चाहिएगा हम उसको हेल्प करेंगे। दैट मीन्स अगर 30-35 20-25 सीट का डिफरेंस होता है वो ब्लैकमेलिंग का राजनीति करेगा कौन? हुमायूं को भी। अच्छा, कैसा ब्लैकमेलिंग का राजनीति? बोला हमको ये पोस्ट देना पड़ेगा तब हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मतलब कि जैसे महाराष्ट्र में नहीं strong हुआ, गद्दी दो महाराष्ट्र में तभी। नहीं हुआ, बिल्कुल। अजीत पवार जो गुजर गए वो तो असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर हुआ तभी ना अलायंस किया है, अभी वो एक्सपायर हो गया, मैटर अलग है। शिंदे भी तो वही किया है ना। जी अभी आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, आज हुमायूं कबीर वहाँ पे बोलता है बाबरी मस्जिद बनाएंगे, पैसा उठा रहा है, पैसा तो सीधा जाएगा 30% इधर में काली घाट में कालीघाट में कैसे जाएगा। कैसे कैसे कहीं भी एडजस्टमेंट है, पैसा का खेल है। कालीघाट में कौन बैठा है पैसा लेने के लिए? इतना घोटाला हुआ, चीफ मिनिस्टर का परमिशन नहीं बगैर कोई पत्ता नहीं हिला सकता है। हम लोग क्या इतना बुर्बक है? सब पैसा का खेल है। अच्छा एक भी राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, आम जनता का लिए इसमें कोई उपकार नहीं होगा। एजुकेशन का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, इंडस्ट्रीज का कुछ नहीं होने वाला है। आज सिंगूर में ममता दीदी ऑब्जेक्शन किया था, वो सिंगूर में टाटा चले गए, तो व्हाट शी हैज डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिंगूर? जीरो। व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक ए प्रोजेक्ट, कैन मोट, वो लोग कुछ नहीं किया, तो क्या भरोसा करेंगे? इतना जो मतलब कोई भरोसा नहीं है, सारी चीजें जुमलेबाजी। सब जुमलेबाजी है, सब नाटंकी पाना हो रहा है। अच्छा ये बिजनेस हो रहा है, बिजनेस। अच्छा, मतलब राजनीति को बिजनेस बना दिया। एकदम राजनीति तो बिजनेस ही है, हाँ। राजनीति बिजनेस नहीं है। तो कौन बना रहा है बिजनेस राजनीति? हाँ? कौन बना रहा है? नेता लोग बना रहा है। आज एक चीज कौन बताइए, नेता? एक मिनट, आज इतने पार्टी है, लोकसभा में 18 रुपये में खाना मिलता है। हमको लग रहा है आप डर रहे हैं, खुल कर नहीं बोल रहे। खुल के कौन बना रहा है? एक मिनट, कोई नहीं कर रहा है। हाँ। एक मिनट, आज 18 ज्यादा रुपया बड़े भड़के हुए लग रहे हैं बीजेपी। का तृणमूल है, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा। हम जनरल एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ। आज 18 रुपया में खाना मिलता है, जो कि होटल में खाने से 3000 रुपया लगता है, उसको क्यों तुम चार्जेबल नहीं कर रहे हैं? तो हमारा पैसा खा रहा है, फ्री में गैस मिल रहा है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, फ्री में ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, इसका पैसा कौन भरता है? कौन भरता है? एक एमएलए एमपी का भाता कितना है? एवरेज 1 लाख रुपीज़। जिसका सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, उसको गैस खरीदने का पैसा नहीं है। हम लोग साला 25,000 में संसार चला लेते हैं और 1 लाख रुपया में पैसा नहीं चलाता है। जिसको बिजली, गैस, एवरीथिंग इज फ्री, इसका लिए तो कोई साला सब तो एक है। अच्छा, चलिए वापस आते हैं आप पर, और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम हुआ? अच्छा ठीक है दादा। अभी इंटरव्यू दिए मैम, अच्छा अभी दिए। चलिए ठीक है ठीक है। आप बंगाल के ही हैं? हाँ वोटर बंगाल के ही हैं? हाँ अच्छा ये बताइए, SIR चल रहा है, हो गया आप लोग का? हाँ हो गया। आपके आजू बाजू में सबका हाँ सबका हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कोई खास नहीं। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? डॉक्यूमेंट्स तो कुछ भी नहीं लिया हम लोग से, कुछ भी डॉक्यूमेंट खाली नहीं? एक बार जाके संग में गए थे, फोटो खींचा, उसका छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, कहा जा रहा था कि 1 करोड़ रोहिंग्या निकाले जाएंगे यहाँ से, ऐसा कोई आपके जान में आया अभी? नहीं मेरे जान में कोई नहीं आया। मतलब वो 1 करोड़ रोहिंग्या वाली बातें जो लगातार प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सब कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। यहाँ पर मेरे आसपास में तो नहीं हुआ है, भागलपुर में हुआ नहीं है। हुआ है कोई। कोई नहीं है? नहीं। अच्छा ये बताइए, अभिषेक बनर्जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। उनकी सभाएं चल रही हैं लगातार, बहुत भीड़ उमड़ रही है, लग रहा है वो भीड़ वोट में तब्दील होगी? आइडिया नहीं है मैम। आइडिया नहीं है। अच्छा, इस बार माहौल क्या है राजनीति का बंगाल में? ठीक ही है, ऐसा ठीक कुछ है। नहीं। SIR करके फायदा किसको हुआ? बीजेपी को, या लोगों को भ्रमित किया जा रहा है सिर्फ? ये तो वो लोग बता पाएगा मैम, हम लोग कैसे बता नहीं, पाएंगे? आप भी वोटर हैं, आप भी जनता हम लोग हैं। वोट दे आपका रहे हैं। पर्सपेक्टिव क्या है?
मोरलेस कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। कुछ तो अगर effect ये पड़ेगा। बात होता है तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, तो ये बताइए बीजेपी के पास अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग चेहरा है दीदी के अपोजिट में, अपोज करने के? नो, नहीं, मतलब दीदी के टक्कर में कोई नहीं नहीं। आएगा आगे? आगे का तो मालूम नहीं, अभी कोई नहीं। कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। अच्छा, हुमायूं कबीर को जानते हैं? मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद बनवा रहे हैं, बाबरी मस्जिद, वो भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे, तो उससे कितना नुकसान होगा दीदी? हमको नहीं लगता मिल के काम कर सकता हूँ। नहीं काम कर सकते हैं, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा दीदी के टक्कर का? कोई नहीं है कोई इस बार, नहीं। मतलब फिर से आ रही हैं क्या? मोरलेस लगता है ऐसा है। आ रही हैं। अच्छा, योजनाएं आपको मिलती हैं, लाभ मिलता है कोई योजना का? देखिए हम लोग तो इसमें है नहीं, इसलिए हम लोग मालूम नहीं है। अरे नहीं, जितनी योजनाएं चल रही हैं, लक्ष्मीर भंडार करके एक योजना चलती है दीदी, हाँ, लेडीज लोग को मिलता होगा, Ladies पर लोग को मेरे मिलता घर में नहीं है। अच्छा, आपके घर में नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती है? नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि योजना जब आएगी बीजेपी की सरकार तो बंद नहीं होगी। हो सकता है। बातों में सच्चाई है उनके? हो क्योंकि सकता बिहार में भी कहा गया था 10,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन अब नहीं मिल रहे। इसका आइडिया नहीं बिहार का, मैम। बिहार का आइडिया नहीं? नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी नेताजी भवन मेट्रो के पास में थी। लगातार लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश जारी थी कि इस बार बंगाल में कौन आने वाला है, और वाकई क्या SIR का जो मुद्दा केंद्र सरकार ने उठाया था, ज़ोरों शोरों से टाल ठोक कर ये कह रहे थे कि 1 करोड़ रोहिंग्या बंगाल से खदेड़ फेंकेंगे, तो क्या वो बात सच थी या नहीं? चलिए फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।